सो इस वीडियो में हम जो माइक्रो फाइनेंस ओवरऑल है, ओके, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस, क्या होता क्या माइक्रो फाइनेंस। अगर सिलेक्शन हुआ है माइक्रो फाइनेंस एज अ सेल्स ऑफिसर, फील्ड सेल्स ऑफिसर, तो आपको करना क्या पड़ेगा और क्या कुछ चीज़ों से डरने की ज़रूरत है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और अगर इन सब चीज़ों का नॉलेज अगर हो सकता है आपको हेल्प करे टू टेक सम बेटर डिसीजन। सो नंबर वन, व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस। गांव में पहले जो गांव के लोग हैं, उनको जो लोन लेना होता था तो वो लोग साहूकारों से लोन लेते थे। कभी कभी उन लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत होता था, 8%, 10%। 10% इंटरेस्ट रेट मंथली, मतलब पूरे साल में अगर वो 100 रुपया ले रहे हैं तो उनको 120 रुपया साथ उनको देना पड़ता है। ओके, कहने का मतलब ये कि जो लोन ऑफ इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा था कि लोग या तो डर के मारे लोन लेते ही नहीं थे और अपना जो उनका ज़रूरी काम होते हैं वो काम नहीं कर पाते थे, या फिर अगर लोन ले भी लेते थे तो वो लोन चुकाते चुकाते उनकी पूरी लाइफ निकल जाती थी। और वो परेशानियाँ क्या होती थी हम सब ने देखी है, हमने मूवीज़ देखी हैं, हमने स्टोरीज सुनी हुई हैं, हम अब भी आज भी सुनते हैं फार्मर सुसाइड के बारे में। माइक्रो फाइनेंस जो है वो उन लोगों को हेल्प करने का जरिया है। ओके, माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन जो कि 50,000 हो सकता है, यू नो। सो दीज आर वेरी स्मॉल अमाउंट्स जो कि गांव के लोगों को दिया जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। ये पर्पज़ फार्मिंग के लिए हो सकता है, ये पर्पज़ अपने बच्चों की शादी के लिए हो सकता है, ये पर्पज़ कुछ भैंस या गाय खरीदने के लिए हो सकता है, ये पर्पज़ एक छोटा सा मुर्गी पालन चालू करने के लिए हो सकता है, गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए हो सकता है, एक छोटी सी गाड़ी खरीद करके एक बिज़नेस चालू करने के लिए हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है। अगर आप एज अ फील्ड ऑफिसर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप गांव में जा करके इन लोगों से बात करेंगे, इन लोगों का ग्रुप बनाएंगे, और अधिकतर इस ग्रुप में लेडीज़ होती हैं। ओके, बिकॉज लेडीज़ के पास में टाइम होता है, वो लोग इस तरह के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप बनता है लेडीज़ का, आप उनसे बात करेंगे। अगेन, ग्रुप खाली लेडीज़ का ही नहीं होता है, लोन मेल्स के लिए भी होगा, वो भी लोन ले सकते हैं। तो आपको इन लोगों से जाकर बात करना पड़ेगा, इनकी ज़रूरतें समझनी पड़ेंगी और इनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने लोन के बारे में अवेयर करना पड़ेगा और उनको कन्विंस करना पड़ेगा, सो दैट वो लोग आपका लोन लेने के लिए रेडी हो जाएं और आप उनको अपना लोन अवेलेबल करा सकें। दिस इज़ इन वेरी सिंपल थिंग। बिकॉज हमें आपको गांव में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, ये एक फील्ड जॉब है, क्योंकि कंपनी को अपना बिजनेस चलाना है, क्योंकि कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है। आपके लिए एक टारगेट रहेगा कि आपको मंथ में, आपको क्वार्टरली इतना लोन अवेलेबल कराना ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कहीं भी जाएंगे आपको आपके जॉब का एक पार्ट, एक हिस्सा रहेगी ही रहेगी। अब दो तीन चीज़ें। नंबर एक, फील्ड जॉब एंड सेल्स, येस दैट इज़ अ फैक्ट, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप खाली एक ऑफिस में 9 to 5 जॉब करें तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। ओके, दिस जॉब इज़ फॉर दोज, ये जॉब उनके लिए है जो कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हों, जो कि फील्ड में जा कर के लोगों से बात करना उनको अच्छा लगता हो, हु लाइक टू टॉक टू द पीपल, हु लव रोमिंग अराउंड। ओके, जिनको कि एक जगह बैठ करके पूरा दिन स्पेंड करना, कंप्यूटर पे काम करना या फिर एक मशीन पे काम करना उनको शायद बहुत ही रूटीन लगता हो, राइट? उनको ये जॉब करने में मज़ा आएगा। नंबर टू, टारगेट्स आज हर चीज़ में है। ओके, अनलेस एंड अनटिल आपका खुद का कुछ ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको कुछ यू आर नॉट बॉदर टू अचीव एनी रिजल्ट्स, उसको अगर हम छोड़ दें तो टारगेट आज हर जॉब में है। ओके, अगर आप प्रोडक्शन में हैं, आपको टारगेट रहता है कि आपको एक महीने के अंदर आपको इतने प्रोडक्ट बनाने। अगर आप R&D के अंदर हैं, आपको टारगेट रहेगा। अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप किसी रिटेल में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका टारगेट रहेगा। उसी तरह से आपके लिए यहाँ भी टारगेट रहेगा। लेकिन टारगेट ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अचीव करना है, आपको ड्राइव करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, आपको वीकली एनालिसिस करना है कि मैं टारगेट की तरफ जा रहा हूँ, और अगर आपको कोई भी चैलेंजेस लगता है, आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं उन टारगेट्स को एनालाइज करने के लिए,
पूरा करने के लिए अगर आप टारगेट्स, आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आपको टारगेट्स मीट नहीं कर पाएंगे, आप जाके अपने बॉस से बात कीजिए, आप टारगेट रीसेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास टारगेट फिक्स कर दिया देन इट इज़ अ हैंगिंग स्वॉर्ड एंड यू आर गोइंग टू डाई, ओके, और यू आर गोइंग टू बी शॉर्ट अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर सकते हैं तो। ये कुछ बातें हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि मुझे जब मैंने लोगों से बात किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि शायद कुछ चीज़ों की वजह से लोग चिंतित थे या लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे। आई होप मैंने वो डाउट्स कुछ चीज़ें क्लियर करेंगी। एक दूसरा एस्पेक्ट्स भी है, देखने का दूसरा नज़रिया ये भी है कि ये इनिशियल चैलेंज अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आ सकती हैं, दे कैन बी वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज़। माइक्रो फाइनेंस इज़ रिलेटिवली न्यू। का अभी तक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, ओके, बहुत ही सारे NBFCs कंपनीज हैं जो कि इस तरह के माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट्स लोन अवेलेबल कराया करते थे। अब जो मेन स्ट्रीम बैंक्स हैं वो आ रही हैं। सो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इवन मेनी ऑफ द PSU बैंक्स, they are going into these areas and they are the ones who are very aggressively pushing providing these loans to these people. ये बैंक्स बहुत ही एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं इस तरह के लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इस फील्ड में हैं। तो आपके लिए जितनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं उतना आपके लिए पोटेंशियल बढ़ जाता है, ओके। आप अच्छे से काम कीजिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 1 साल 2 साल 3 साल आप स्किल सीखिए, आप चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन कीजिए, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक बार आपको स्किल सेट्स आपके इसमें आ जाती हैं, सो दैट यू कैन सेल द प्रोडक्ट, यू कैन टॉक टू द पीपल, यू कैन चेज द टारगेट एंड यू कैन अकॉम्प्लिश द टारगेट्स। उसके बाद में आपको, आई एम श्योर कि इन द सेम कंपनी यू कैन गेट very nice portfolios. You can become cluster heads, you can become divisional heads, you can become regional heads, who knows. Of course एक बार आप सीनियर लेवल पे जाते हैं तो ऐसा नहीं कि it becomes very cushy job, but yes, I mean आपके responsibilities बढ़ेंगी, you will become a more important person, you will become more responsible person, you will have more perks आपको in terms of salaries, in terms of the respect, in terms of the responsibilities, आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी हर कंपनी में काम करने के लिए। तो ये है इस फील्ड में माइक्रो फाइनेंस में। इफ़ यू कंपेयर दैट अगेंस्ट, लेट अस से इफ़ यू आर वर्किंग एज अ डिलीवरी बॉय इन एनी कंपनी, देयर द पोटेंशियल इतना नहीं हो सकता है फ्यूचर के बारे में जितना पोटेंशियल इस में रहेगा। या फिर आप किसी रिटेल स्टोर में अगर आप एज अ सेल्स मैन काम कर रहे हैं तो वहाँ पर शायद पोटेंशियल इतना नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ जितना कि यहाँ पर होगा। तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में, एक वेल इस्टेब्लिश कंपनी में आप जा रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप काम अच्छे से करते हैं तो आपको फ्यूचर पोटेंशियल इसी बैंक में या फिर बहुत सारे बैंक्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में, आपको बहुत सारे एरियाज़ में आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। सो वंस अगेन टू समराइज दिस थिंग, आई होप नाउ आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंस में करना क्या होता है। आपको मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि सेल्स जॉब, फील्ड जॉब, टारगेट्स, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हर चीज़ में रहेगा, ओके। और तीसरी चीज़, अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं ग्राउंड लेवल पर, उसके बाद में आपको इसी बैंक में या फिर काफ़ी सारे दूसरे बैंकों में, दूसरे सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ओके। सो विद दैट I am sure now you can take a better decision and therefore you can be in a position to get better rewards, okay. All the best.